नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल में आज बात एक ऐसे डॉक्टर की, वो डॉक्टर जिसका काम था आम लोगों की जान बचाना, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों की जान का ही दुश्मन बन बैठा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उस डॉक्टर ने इतनी बेरहमी से इतने लोगों का कत्ल किया कि गिनती सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो लाशों के ठिकाने लगाने के लिए ऐसा तरीका अपनाता था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्रिमिनल में आज देखिए डॉक्टर डेथ। दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर राजस्थान का दौसा जिला, गर्मी का मौसम, मई का महीना। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अचानक दौसा के एक गांव में बने आश्रम पहुंचती है। वहां एक संत प्रवचन कर रहे थे। उनके चाहने वाले, उन्हें सुनने वाले उनके पास ही बैठे थे। तभी दिल्ली पुलिस ने संत दयादास के हाथों में हथकड़ी लगा दी। पर क्यों? सवाल यह था कि संत ने क्या अपराध किया था। आइए आपको दिखाते हैं। जिसको बचानी चाहिए थी लोगों की जान, जब वही बन बैठा खूंखार शैतान। एक डॉक्टर की खौफनाक दास्तान। जगह राजस्थान का दौसा जिला। तारीख 19 मई 2025। वो गर्मी का मौसम था। तपता सूरज धरती को जला रहा था। तभी दोपहर के वक्त दौसा के बांदी कुई के पास मौजूद गुड़ा कटला गांव के एक आश्रम में एक संत लोगों को अपने प्रवचनों से शीतलता दे रहा था। इस साधु का नाम था संत दयादास। यही वो आश्रम है जहां रोज की तरह उस दिन भी संत दयादास लोगों को कथा सुना रहे थे। लेकिन अचानक इसी आश्रम में कुछ हलचल हुई। आश्रम के गेट पर पुलिस की गाड़ियां थमकी। सवाल ये था कि आश्रम में जहां राम नाम का काम हो रहा था, वहां पुलिस का क्या काम था? उससे भी बड़ा सवाल, राजस्थान के दौसा में ये पुलिस राजस्थान की नहीं बल्कि दिल्ली की थी। वो भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम। पुलिस को देखते ही सब शांत हो गए। सबकी नजरों में यही सवाल था कि पुलिस आश्रम में क्यों आई है। तभी आश्रम में पुलिस के जवान दाखिल हुए। उन्होंने बस एक नजर संत दयादास पर डाली और फिर बिना दया दिखाते हुए न आओ देखा न ताओ और सीधा दयादास को पकड़ लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां बैठे श्रद्धालु हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके संत दयादास को पुलिस क्यों पकड़ने आई है। वो दयादास जो मंदिर में ही रहकर राम नाम का काम करते थे, धाम में रहकर लोगों की सेवा करते थे, उनका इलाज करते थे। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से पुलिस उन्हें पकड़ने आई? दयादास की गिरफ्तारी की बात सुनकर कुछ और लोग भी धाम में आ गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करने की हिम्मत भी दिखाई, लेकिन पुलिस कहां मानने वाली थी। पुलिस ने सीधा संत दयादास को अपनी गाड़ी में डाला और सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पुलिस की टीम जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से निकल गई। वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया। वो तो पुलिस को कोस रहे थे। उन लोगों के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस शख्स को वो संत दयादास समझ रहे हैं, वो तो संत था ही नहीं। 2 साल, पूरे 2 साल जो शख्स उनके इलाके में एक बाबा बनकर रहता रहा, संत बनकर लोगों को प्रवचन देता रहा, साधु बनकर लोगों की दुख तकलीफों का इलाज करने का दावा करता रहा, क्या वो गुनहगार था? इसका जवाब है हाँ। दरअसल संत दयादास संत था ही नहीं। वो तो एक ऐसा अपराधी था जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा खौफनाक अपराधी जिसने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई लोगों की जान ले ली थी। तो संत दयादास के भेष पे बैठा कौन था ये अपराधी, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। दौसा के एक आश्रम के संत की यूं गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर संत दयादास का क्या कसूर था, क्यों उन्हें पकड़ा गया। तभी उन्हें पता चला कि उनके संत दयादास संत थे ही नहीं। तो फिर संत के भेष में वो कौन था?
कौन था वो शख्स जो संतों के भगवा वस्त्र के पीछे अपने काले कारनामे छिपाए बैठा था? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संत दयादास, जिसे दौसा जिले के लोग इसी नाम से जानते थे, दरअसल वो संत था ही नहीं, बल्कि वो तो एक खूंखार अपराधी था जो संत का भेष लिए पिछले 2 साल से दौसा में छिपा बैठा था। इस शख्स का असली नाम है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह शख्स एक डॉक्टर है। जी हाँ, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो दावा करता है कि उसके पास BAMS की डिग्री है। तो क्या एक डॉक्टर होना गुनाह है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन डॉक्टरों का सफेद चोगा पहनकर लोगों की बेरहमी से जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा वो खूंखार अपराधी है जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 21 कत्ल किए थे। ठीक सुना आपने, 21 कत्ल। और ये तो वो आंकड़ा है जो पुलिस की तरफ से कोर्ट में बताया गया। लेकिन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा कहता रहा कि उसने 50 से ज्यादा हत्याएं की हैं और उसके बाद उसने गिनती करना बंद कर दिया। एक डॉक्टर से नरपिशाच बन चुके शख्स को देश के सबसे खूंखार सीरियल किलर्स में गिना गया और इसीलिए इसका नाम पड़ा डॉक्टर डेथ। डॉक्टर डेथ ने क्या किया था? वो कौन बेकसूर थे जिसे उसने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं उस जगह जहां देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ और जहां कभी उसका हंसता खेलता परिवार था। जगह यूपी के अलीगढ़ का पुरैनी गांव। पुरैनी गांव यानी देवेंद्र शर्मा का पैतृक गांव। बचपन इसी गांव की गलियों में बीता और शुरुआती पढ़ाई भी यहीं से हुई। परिवार चाहता था बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। इसी सपने को लेकर देवेंद्र शर्मा ने आयुर्वेद की पढ़ाई की और बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने यही अपना क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। ये वही गांव है देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ का पैतृक गांव। बचपन में इसी गांव की गलियों में बीता है उसका। शुरुआती पढ़ाई भी यहाँ से पूरी की। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, इसलिए देवेंद्र ने आयुर्वेदिक की पढ़ाई की और BAMS की डिग्री हासिल कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने यहीं पर एक क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करने लगा। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गांव और आसपास के लोग उसे एक भरोसेमंद डॉक्टर मानते थे। मरीज उसके पास इलाज के लिए आते थे और वह आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका उपचार करता था। परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था और जिंदगी सामान्य रफ्तार से गुजर रही थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। गांव और आसपास के लोग उसे एक भरोसेमंद डॉक्टर मानते थे। मरीज उसके पास इलाज के लिए आते और वो आयुर्वेदिक दवाइयों से उनका उपचार भी करता। परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था और जिंदगी सामान्य रफ्तार से गुजर रही थी। लेकिन साल 1994 में उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे अपराध की दुनिया की ओर धकेल दिया। जल्दी पैसा कमाने के लालच में देवेंद्र शर्मा ने गैस एजेंसी के कारोबार में लाखों रुपए निवेश किए। उसे उम्मीद थी ये कारोबार उसकी किस्मत बदल देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कारोबार में भारी नुकसान हो गया और उसकी पूरी रकम डूब गई। उसकी जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने आगे चलकर अपराध की अंधेरी दुनिया में ढकेल दिया। उस दौरान देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ ने जल्द पैसा कमाने के लालच में गैस एजेंसी का कारोबार में लाखों रुपए निवेश कर दिए। उसे उम्मीद थी कि यह कारोबार उसकी किस्मत बदल देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कारोबार में भारी नुकसान हो गया और उसकी पूरी पूंजी डूब गई। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि उसका घर परिवार भी टूटने लगा। पैसों की कमी और लगातार बढ़ते तनाव के कारण उसकी निजी जिंदगी बिखरने लगी। हालात ऐसे बने कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अचानक कर्ज, तनाव और अकेलेपन के दलदल में फंस गया। कहा जाता है कि यहीं से देवेंद्र शर्मा की सोच बदलने लगी। पहले जो शख्स लोगों की बीमारी दूर करता था, अब उसके मन में जल्दी पैसा कमाने की खतरनाक चाह पैदा हो गई। धीरे धीरे उसका संपर्क अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों से होने लगा
और यहीं से शुरू हुआ वो रास्ता जिसने एक डॉक्टर को अपराधी बना दिया। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि उसके घर और परिवार टूटने लगा। पैसों की कमी लगातार और तनाव के कारण उसकी निजी जिंदगी बिखरने लगी। हालात ऐसे बन गए कि उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अचानक कर्ज, तनाव और अकेलेपन की दलदल में फंसने लगा। कहा जाता है कि ये देवेंद्र शर्मा की सोच बदलने लगी थी। पहले जो शख्स लोगों की बीमारी को दूर करता था, अब उसके मन में जल्द पैसा कमाने का लालच आ गया। अलीगढ़ की इन शांत गलियों से शुरू हुई कहानी आगे चलकर एक ऐसा खौफनाक अपराधी की कहानी बन गई जिसने अपने काले कारनामों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अलीगढ़ में क्लिनिक चलाने वाला ये आयुर्वेद डॉक्टर धीरे धीरे अपराधियों के गिरोह के संपर्क में आया और फिर खुद भी अपराध की दुनिया का हिस्सा बन गया। वो पेशे से एक डॉक्टर था और उसके लिए सबसे आसान था किडनी बेचकर पैसा कमाना, और किडनी के लिए वो मरीजों को फंसाने लगा। बताया जाता है कि वो एक किडनी के बदले 7 लाख रुपए तक की मांग करने लगा था। यानी अब वो दिन रात पैसे कमाने लगा था। वो साथ में इलाज करने का नाटक करता रहा। कई सालों तक उसने अपना क्लिनिक चलाया, खुद को सम्मानित डॉक्टर के रूप में पेश किया। लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे। वो हर्बल दवाइयां और आयुर्वेदिक उपचार बताता था, लेकिन ये सब सिर्फ एक मुखौटा था। असल में उसके दिमाग में कर्ज का बोझ, लालच और इंसानी जान की अब कोई कीमत नहीं रह गई थी। 1990 के अंत और 2000 के शुरुआती सालों में उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। कर्ज बढ़ता गया, पैसों की तंगी बढ़ती गई। उसने जल्दी अमीर बनने का रास्ता चुना। गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट, गुड़गांव और आसपास के इलाकों में वो ये अवैध धंधा चलाता था। गरीब और मजबूर लोगों को बहला फुसलाकर या जबरदस्ती उनकी किडनी निकलवाता था और अमीर मरीजों को बेचता था। इस रैकेट से उसे अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन उसकी भूख इससे भी ज्यादा थी। धीरे धीरे वो और खतरनाक अपराधों की तरफ बढ़ने लगा। अवैध तौर पर किडनी का ट्रांसप्लांट कर उसने बहुत से पैसे कमाए, लेकिन इसके बाद जो उसने किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या किया था उसने ऐसा, और क्यों डॉक्टर देवेंद्र का नाम पड़ा डॉक्टर डेथ, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। तो संत दयादास नहीं, बल्कि वो था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ। उसके निशाने पर थे बेगुनाह टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। वो एक एक करके हत्याएं कर रहा था। अब जब कत्ल हुए तो चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना, और इसके लिए उसने जो तरीका चुना उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अब अपराध की दुनिया के दलदल में कूद पड़ा था, उसने जल्दी पैसे कमाने के लिए एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने पैसा कमाने का ऐसा तरीका निकाला जिससे एक तीर से 2 शिकार हो रहे थे। उसका मुख्य टारगेट बन गए बेगुनाह टैक्सी और ट्रक ड्राइवर, वो लोग जो अक्सर अकेले सफर करते थे, जिनके गायब होने पर तुरंत ज्यादा ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि उनकी जिंदगी ही ऐसी होती थी कि वो परिवार से दूर होते थे और कई बार गरीब बैकग्राउंड से। साल 2002 से 2004 के बीच उसने एक खौफनाक तरीका अपनाया। वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान से टैक्सी या ट्रक बुक करता था। खुद को साधारण पैसेंजर बताकर रास्ते में वो अपने कुछ साथियों को अपना रिश्तेदार बताकर टैक्सी या ट्रक में बैठा लेता और फिर सुनसान इलाकों में पहुंचकर वो ड्राइवर के गले में रस्सी डालकर उसे काबू में कर लेता था। गला घोंटकर, कभी लाठी डंडों से मारकर या कुछ मामलों में सिर काटकर हत्या कर देता था। मकसद मुख्य रूप से लूट था, गाड़ी चुराना और ब्लैक मार्केट में उसे बेच देना। कई गाड़ियां तो उसने 20,000 से लेकर 25,000 रुपए में बेच दी थी। कभी कभी हत्याएं किडनी रैकेट से भी जुड़ी होती थी, लेकिन ज्यादातर पैटर्न टैक्सी ड्राइवरों का था, क्योंकि गाड़ी से तुरंत पैसा मिल जाया करता था, जबकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए किडनी को स्टोर करना या उसे कहीं सप्लाई करने में बहुत अड़चने थी। इसी तरह वो एक के बाद एक हत्याएं करता चला गया, लेकिन इससे भी खतरनाक था लाशों को ठिकाने लगाने का उसका तरीका।
इसके लिए देवेंद्र शर्मा ने यूपी के कासगंज, उत्तर प्रदेश की हजारा नहर को चुना। ये नहर मगरमच्छों से भरी हुई थी। हत्या के बाद वो लाशों को नहर में फेंक देता था, जहां मगरमच्छ उन्हें खा जाते थे। इससे सबूत मिट जाते थे। कोई बॉडी नहीं, कोई हड्डी नहीं, कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। कई परिवारों ने लापता रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन बिना लाश के केस अनसुलझे रह जाते थे। कई राज्यों की पुलिस को अलग अलग शिकायतें मिलती थी, लेकिन कनेक्शन नहीं बन पाता था। सवाल ये था कि फिर शातिर डॉक्टर डेथ के काले कारनामों का खुलासा हुआ कैसे? ब्रेक थ्रू आया साल 2004 में। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में एक मर्डर केस में उसे गिरफ्तार किया। जांच बढ़ी तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी से जुड़े केस सामने आए। पूछताछ में उसने हैरत अंगेज कबूलनामा किया। ऑफिशियली 21 टैक्सी ड्राइवरों की हत्या का आरोप लगा, लेकिन खुद उसने पुलिस को बताया कि वो 50 से ज्यादा हत्याएं कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में 100 तक का जिक्र है। उसने कहा कि 50 के बाद वो गिनती भूल गया। साथी भी पकड़े गए जो लालच में मदद करते थे, लालच देने, हत्या करने और गाड़ियां बेचने में। केस कई राज्यों में चला। 2004 में राजस्थान कोर्ट ने केस में उम्र कैद दी। उसके बाद दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की अदालतों में ट्रायल हुए। मार्च 2007 में फरीदाबाद कोर्ट ने टैक्सी ड्राइवर कमल सिंह की हत्या के लिए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। सबसे सख्त सजा मई 2008 में गुड़गांव कोर्ट से आई। टैक्सी ड्राइवर नरेश वर्मा की हत्या के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। पूर्व नियोजित, क्रूर और समाज के लिए खतरा। कुल मिलाकर कम से कम 7 अलग अलग मर्डर केस में उम्र कैद और एक में फांसी। कुछ सजाएं अपील में या कम हुई, लेकिन वो तिहाड़ जेल में रहा। तो क्या इस कहानी का यही अंत हो गया, या फिर अभी भी मामले में ट्विस्ट आना बाकी था? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। डॉक्टर डेथ अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के जरिए मोटा पैसा छाप रहा था, लेकिन पैसों की भूख यही नहीं थमी। उसने बेकसूर ड्राइवर्स की हत्या करना शुरू कर दिया। उसे फांसी की सजा हो चुकी थी, उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, लेकिन फिर उसने पैरोल का मखौल उड़ा दिया। वो भाग गया। पूरे 2 साल तक उसका कोई अता पता नहीं था, लेकिन उसकी एक चूक ने उसकी लोकेशन को जाहिर कर दिया। कौन सी थी वो गलती, बताते हैं आपको। डॉक्टर डेथ को डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई जा चुकी थी। अब वो जेल की सलाखों में अपने दिन काट रहा था। उधर अभी भी कुछ मामलों में उसके खिलाफ जांच जारी थी। जांच में किडनी रैकेट भी सामने आया, गरीबों का शोषण, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। वो डबल लाइफ जीता था, क्लिनिक चलाता, मरीजों को ठीक करता, लेकिन रात में अपहरण और हत्याएं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ कर्ज और प्रॉफिट की बात करता था। उधर जेल जाकर भी देवेंद्र शर्मा कहां माना। उसे कई बार पैरोल मिली, लेकिन 2 बार पैरोल के नियम तोड़े। 2020 में 20 दिन की पैरोल पर फरार हो गया। कई महीने बाद पकड़ा गया। फिर 2023 में अगस्त में पैरोल मिली, लेकिन वो फिर गायब हो गया लगभग 2 साल तक। पिछली बार तो फिर भी वो जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन इस बार उसका कोई अता पता नहीं था। दिल्ली पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी। तभी पुलिस को जानकारी मिली वो राजस्थान के दौसा में कहीं छिपा बैठा है, और ये पुख्ता जानकारी थी। सवाल ये कि आखिर तिहाड़ से भागकर वो दौसा में था, ये जानकारी पुलिस को कैसे मिली? दरअसल पुलिस को पूरी आशंका थी कि देवेंद्र शर्मा जरूर अपने परिवार से बात करने की कोशिश करेगा। बस यही उससे चूक हो गई। उसने मुंबई में अपनी पत्नी को जैसे ही कॉल लगाया, उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई। दिल्ली पुलिस की गाड़ियां दौसा पहुंच गई और वहां उसे एक आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया। 20 मई 2025 को इस सीरियल किलर को इसी जगह से गिरफ्तार किया गया था जिस समय हम खड़े हैं। और सबसे पहले मैं सही को बोलूँगा, दिखाना चाहेंगे कि ये जो रूम है इसके अंदर यहाँ पर रुका हुआ था संत दयादास महाराज, उसने अपने आप का नाम रखा था। साधु की भेष के अंदर वो कहीं ना कहीं शैतान यहाँ पर बैठता था और लोगों को कहीं ना कहीं भक्ति भाव और कहीं ना कहीं जो भगवान का रास्ता है वो बताया करता था। अपने प्रायश्चित के बहाने यहाँ पर लोगों का आयुर्वेदिक क्रिया से इलाज भी करता था। बताया जा रहा है कि
1984 के अंदर उत्तर प्रदेश से उसने BDMS की जो डिग्री है उसके आधार पर यहाँ पर लोगों का इलाज भी कर रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस को इस मामले की पूरी भनक लगी, जहाँ पर मुंबई के अंदर इसकी जो पत्नी थी उसका कॉल ट्रेस हुआ और कॉल ट्रेस होने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस राजस्थान के दौसा के बांदीकुई विधानसभा गुड़ा कटला पहुंची। 4 दिन की रेकी की गई, जिसके अंदर पुलिसकर्मी ने अपने आप की पेट में दर्द और पथरी का दर्द बताकर इसका 3 दिन तक रेकी की। उसके बाद सच्चाई जब इसका आइडेंटिफाई हुआ कि ये कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र दैत है, उसके बाद इसको पुलिस ने, जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है, उसने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर डेथ अपनी पहचान छिपाकर यहाँ संत दयादास के नाम से रहने लगा था। एक तो वो डॉक्टर था, उसे इलाज करना आता था, ऊपर से संत का चोगा। कुछ लोगों को फायदा हुआ तो वो उसके मुरीद हो गए। लोग बड़ी तादाद में उसका प्रवचन सुनने और उससे इलाज कराने आने लगे। हमको एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी तो ठाकुर जी की पूजा करें, मगर उसके आड़ में यहाँ रुका था वो। हमको ज़्यादा बैठते भी नहीं थे हम तो हमारे शाम के आते थे, 2 घड़ी बैठ के चले जाते थे, इतना ही रहते थे यहाँ वो ही रहता था यहाँ। कितने दिनों से रह रहा था? 1.5 साल होगी उसको। 1.5 साल से इसके अंदर रहता था। इसके अंदर रहता। क्या नाम रखा था उसने अपना? दयादास जी महाराज। क्या कहेंगे कि सुविधाओं से लैस था? हमने उसको बागेश्वर था, हम माटोली के अंदर जाके वहाँ तक जांच की ना, तो वहाँ के महाराज जी ने भी ये खाया मेरा चेला है, उससे विश्वास हो गया वह चेला है इसका। और जब पुलिस आई दिल्ली की, जब पता पड़ा, हमारे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। हैरानी की बात यह है कि दौसा के लोगों को आज डॉक्टर डेथ के बारे में सब कुछ पता है, बावजूद इसके वहाँ के लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते। वो सारे बुखार का, टीबी का, सबका इलाज करता था। किसी को पता लगा कुख्यात अपराधी है ये? नहीं, ये पता नहीं था किसी को। जब पुलिस आई यहाँ पकड़ा, फिर तब मालूम चला कि ये तो सीरियल किलर है। हाँ, तभी मालूम चला, नहीं किसी को, यहाँ पर किसी को मालूम नहीं चला। किसको मालूम? हाँ। सिर्फ दौसा ही नहीं, आपको एक बार फिर अलीगढ़ लिए चलते हैं। पुरैनी गांव के लोग आज भी यकीन नहीं कर पाते कि उसने इतने बेरहम अपराध किए। गाँव में तो उनका कोई कह नहीं सकता, गाँव में तो बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, गाँव में उन्हें कोई बुराई नहीं कर सकता। और पता नहीं कैसे हो गया, गाँव में कुछ नहीं है उनका, कोई रिकॉर्ड नहीं खराब हुआ। गाँव में तो बहुत अच्छा, कोई भी मैं किसी के पास ही चले जाऊँ, मैं पूरे गाँव में घूमा, कोई ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर देवेंद्र। क्लिनिक भी चलाया, दवाई भी दी है गाँव में? गाँव में तो क्लिनिक भी चलाया। 19 मई 2025 यही वो दिन था जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दौसा के आश्रम से डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार किया। तब वो 67 साल का था। 2025 में हुई इस गिरफ्तारी ने फिर से हंगामा मचा दिया। लोग गुस्से में थे, वो पूछ रहे थे कि इतने बड़े क्रिमिनल को बार बार पैरोल क्यों दी जाती है, पहले फरार होने पर फिर क्यों उसे पैरोल दी गई, हाई रिस्क कैदियों की निगरानी में खामी क्यों बरती गई। उसकी हत्याओं से दर्जनों परिवार बर्बाद हुए, कई पीड़ितों की लाश आज तक नहीं मिली। हजारा नहर अब क्राइम की कहानियों में डरावनी जगह बन गई है। डॉक्टर डेथ का केस दिखाता है कि देखभाल करने वाले प्रोफेशन और तबाही के बीच कितनी पतली रेखा है। आयुर्वेद जो जीवन बचाता है, उसे डॉक्टर डेथ ने मौत का हथियार बना दिया। उसके कबूलनामे में कोई अफसोस नहीं, सिर्फ पैसा कमाने का लालच। 50 से ज्यादा जाने सिर्फ गाड़ियों और प्रॉफिट के लिए। भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में शुमार इस केस ने पुलिस सिस्टम की कमियां भी उजागर की। अलग अलग राज्यों में मिसिंग पर्संस के केस कनेक्ट क्यों नहीं किए जा सके? पब्लिक में गुस्सा था। मगरमच्छों को लाश खिलाने वाली क्रूरता और एक डॉक्टर से विश्वासघात पर फांसी की सजा एक केस में मिली, लेकिन कई उम्र कैद की सजाओं में वो सलाखों के पीछे है। पीड़ित आज भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब फंदे पर लटकाया जाएगा। ये मामला दिखाता है कि साधारण चेहरों के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। जो कभी दवाइयां देता था, वो खुद बीमारी बन गया। पीड़ित मेहनतकश ड्राइवर जो परिवार चलाते थे, उनकी कहानियां सिर्फ आंकड़े बन गई। डॉक्टर डेथ की ये कहानी आज भी डर और सबक की खौफनाक दास्तान है। डॉक्टर डेथ ने डॉक्टरी के पेशे को शर्मसार कर दिया था। उसने मरीज और डॉक्टर के रिश्ते को तार तार कर दिया था। अब भी वो सलाखों के पीछे है और आज भी मारे गए लोगों के परिजन उसे फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह कहानी बताती है कि किसी इंसान के अंदर भी कितना बड़ा हैवान मौजूद हो सकता है।
क्रिमिनल में आज के लिए इतना ही। क्रिमिनल की अगली कड़ी में हम फिर लेकर आएंगे ऐसी ही खौफनाक दास्तान जो करेगी आपको सतर्क और सावधान। नमस्कार।